हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल 4K टीवी स्टडीज। आज की सेशन में हम लोग देखेंगे बीपीएससी 134 के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सजेशन क्वेश्चन। और आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे जैसे बीपीएससी 134 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे, जैसे कि इसका क्लासेस कहाँ मिलेगी और अब तक के एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं और आने वाले एग्जाम की दृष्टिकोण से कौन कौन से टॉपिक से और कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगी और क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं और इसका सिलेबस क्या है, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे आज के सेशन में। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये दिसंबर 2021 में जो एग्जाम हुई थी उसके क्वेश्चन पेपर हैं। ठीक है, इसके माध्यम से मैं आपका इसका सिलेबस के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए और सेशन को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए, सबसे पहली बात हम लोग चर्चा कर लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में। इस सब्जेक्ट का नाम है आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का परिचय, मतलब इंटरनेशनल रिलेशनशिप का जो है ना इंट्रो के बारे में बताया जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा सब्जेक्ट है और इम्पोर्टेंट भी है। आपको जो ये सब्जेक्ट जो है ना बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, पीसीएस लेवल हो, यूपीएससी लेवल, सभी चीज़ों में ये आपको काम देगी। ठीक है, तो जैसे कि इसमें देखिए अधिकतम अंक आपका 100 है और 3 घंटे का समय दिया जाएगा। और हर एक सेशन की तरह इस सेशन में भी मैं बताना उचित समझूंगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट गलती करके आते हैं और मैं चाहूँगा कि आप ऐसा गलती ना करो। जैसे कि एग्जाम हॉल में जाते हैं, आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है। क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद जो सबसे पहले आप नोट पढ़ो, नोट में क्या दिया गया है वो पढ़ना बेहद ज़रूरी है। काहे कि क्योंकि सब्जेक्ट कुछ सब्जेक्ट में अलग तरीके से नोट दिए जाते हैं, कुछ सब्जेक्ट में अलग दिए जाते हैं। जैसे कि इस सब्जेक्ट में कहा जा रहा है 5 क्रॉस प्रश्नों के उत्तर देने हैं और पाँचों के प्रश्न के सवाल जो है ना, सवालों के अंक जो है ना समान है और आपको 400 शब्दों में लिखने हैं और यानी कि प्रत्येक भाग में कम से कम 2 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए, और यहाँ तक की बातें हुई सिलेबस। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन के बाद हम लोग देखेंगे इसकी क्लासेस के बारे में चर्चा करेंगे। तो देख लीजिए, जैसे कहा था अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में यथार्थवाद दृष्टिकोण के मूल्यांकन कीजिए। उसके बाद कहता है राष्ट्रीय हित, नेशनल इंटरेस्ट की धारणा और इसके घटनों की व्याख्या कीजिए। और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में मार्क्सवादी दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए। और 4 नंबर क्वेश्चन कहा जाता है इसमें शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, टिप्पणी करने हैं, संक्षिप्त टिप्पणी, जैसे ग्रीन पॉलिटिक्स और संरचनावाद। तो देखिए, ये यहाँ तक की क्वेश्चन होने के बाद आपको मैं क्लासेस के बारे में जानकारी दे दूं। इस सब्जेक्ट की क्लासेस अपलोड हो चुकी है, इसका एक प्लेलिस्ट बना दिए हैं बीपीएससी 134 के नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ सबसे ऊपर में मिल जाएगा। आप लिंक पर क्लिक करने के बाद आसानी तरीके से सारे के सारे क्लासेस कर सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। और मैंने सरल भाषा में उसको समझाने का प्रयास किया है, एक्सप्लेन किया और अपने खुद का नोट्स मैंने क्रिएट किया है, इग्नू के बुक से भी नहीं। ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में है, तो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगी। जिस तरह से बीपीएससी 133 में मैंने अपना 100% दिया और आप सबों का रिस्पांस देख के बेहद अच्छा लगा, खुशी हुई। और आई होप कि मैं उम्मीद भी करता हूँ कि इस सब्जेक्ट में भी आपका बेस्ट ही जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट कहता है आपका इस्लामिक कट्टरवाद और आतंकवाद के उदय का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। देखिए, इनमें से दोनों में से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको देख लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका कहता है गर्वोचेव के ग्लासनोस्ट और प्रेस्त्रोनिका नीतियों की चर्चा कीजिए और भूमंडलीकरण के विभिन्न आयामों की चर्चा कीजिए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, भूमंडलीकरण हो गया। अगर आपके सिलेबस में है तो आपके इस जो क्वेश्चन पूछने की जाने की संभावना 100% बनती है। तो भूमंडलीकरण से संबंधित जितने भी टॉपिक्स बनेंगे आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। ओके, उसका नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन कहा जाता है कि टिप्पणी करना है शॉर्ट नोट्स में एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था और वर्साई की संधि। ये वर्साई की संधि भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और इन सभी सवालों को करने के साथ साथ आपको थोड़ा सा असाइनमेंट के क्वेश्चन को भी देख लेना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी और काफ़ी ज़्यादा सहायता होगी आपको, क्योंकि असाइनमेंट के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे भी आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिला है अब तक के एग्जाम में, और उम्मीद करता हूँ कि इस सब्जेक्ट में भी उस क्वेश्चन से ज़रूर मिलेगी। तो आपको असाइनमेंट भी देख लेनी है, इन तमाम क्वेश्चनों को देख लेना और मैंने जो क्लास करवाया उसको ज़रूर देख लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। ओके, तो आज के सेशन में यही रहा, यहीं तक, और उम्मीद है कि आप सभी को यह सेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा होगा और जो मैं बताने का प्रयास कर रहा था आप सभी को समझ में आ गया हो। और आप सभी से एक नम्र निवेदन है, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर हिट कर दें। और सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और कोई भी डाउट हो तो डाउट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।